हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और इस वीडियो के बाद तो आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया होने वाले हैं। क्या करेंगे आज हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ऐसा टॉपिक जो बहुत बच्चों को परेशान करता है कि सर प्रोराटा क्या होता है, क्या कैसे करते हैं प्रोराटा, कैसे सॉल्व होगा, जर्नल एंट्री कैसे होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। आज की क्लास में सबसे सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोराटा का मतलब क्या होता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज को हम पास करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको याद हो, आपने एक कंपनी ओपन की थी, आप ही की कंपनी है, आप ही बिजनेस चला रहे हो, कॉमर्स चाय वाला, CCW लिमिटेड, ठीक है। अब आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपने पब्लिक को बोला, जनता को बोला कि मेरे कंपनी में लगाओ पैसे, मैं आपको अपनी कंपनी के दूंगा शेयर्स। तो आपने कितने शेयर्स ऑफर करे हैं? आपने पब्लिक को ऑफर करे हैं अपने कंपनी के 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर आपने बोला कि 10 रुपये का मेरे कंपनी की आप 50,000 शेयर खरीद सकते हो। किसको बोला है आपने? ये पब्लिक को। अब बात यह है कि आपकी कंपनी इतनी ज़बरदस्त है ना, इतनी बेहतरीन है कि आपको जो पब्लिक से एप्लीकेशन मिली है, पब्लिक जो आपके कंपनी के शेयर खरीदना चाहती है, कितनी एप्लीकेशन मिली है? 70,000 शेयर्स की। ओ माय गॉड, क्या मतलब है इसका? आपने बोला था पब्लिक को कि मेरे जो शेयर्स अवेलेबल है सेल के लिए वो है कितने? 50,000 शेयर्स। मैं अपनी कंपनी के 50,000 शेयर्स आप जनता लोग को दे सकता हूँ। लेकिन पब्लिक तो इतनी ही ज़बरदस्त एक्साइटेड हो गई, आपको कितने की एप्लीकेशन मिली है? 70,000 शेयर्स की। अब आप हो गए हो दुविधा में, संकट। क्या करोगे आप? आपको सिर्फ कितने शेयर इशू करने हैं? 50,000, उससे ज़्यादा आप करोगे नहीं। लेकिन आपको जो एप्लीकेशन मिली है, मतलब पब्लिक आपके शेयर कितना खरीदना चाहती है? 70,000। तो ये जो एक्सेस 20,000 है, इसको मैं क्या बोलता हूँ कि भाई आपके जो शेयर्स हैं वो क्या हो गए? ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ओवर सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब मतलब जो पब्लिक आपके शेयर खरीदना चाहती है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब करना। तो पब्लिक आपके शेयर ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहती है, आपने इशू कम करे हैं। आपने सिर्फ इशू कितने करे? 50,000, लेकिन पब्लिक आपके 70,000 शेयर सब्सक्राइब करना चाहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब बात यह है कि करेंगे क्या? क्या 20,000 के पैसे वापस लौटा दें, उनका दिल तोड़ दें, या फिर कुछ और ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोराटा। तो बेसिकली आपके पास होते हैं 3 ऑप्शन। कौन से हैं वो 3 ऑप्शन? देखेंगे फटाफट से। तो 3 ऑप्शन कौन से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन आपके पास होता है, ये है पहला ऑप्शन, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जो आपको ये 20,000 शेयर्स एक्सेस मिले हैं, ये एक्सेस एप्लीकेशन जो आपको मिली है, ये आप क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। मतलब इनके पैसे आप कर दो वापस, कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये पैसे आप अपने वापस पकड़ो, मैं आपको शेयर्स नहीं दे सकता। इसे क्या बोलते हैं हम? रिजेक्ट कर देना। तो आप क्या करोगे? जो 50,000 एप्लीकेशन आपके पास पहले पहले आई थी उनको आप शेयर्स दे दोगे, बाकी 20,000 को आप मना कर दोगे कि माफ़ कीजिए, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। ठीक है, क्या होगा इसमें? ध्यान से देखते हैं। ओके, तो आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम आराम से समझेंगे कि भाई जब कंपनी को एप्लीकेशंस रिजेक्ट करनी होती है, पब्लिक का दिल तोड़ देना होता है, उस केस में हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। क्या है एग्जांपल? देखो, CCW लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने का? 10 रुपीज़ का। उसमें आपके 3 की एप्लीकेशन है, 4 की अलॉटमेंट है और 3 की है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बिल्कुल सही। एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा क्रेज था पब्लिक में कि आपने 50,000 शेयर्स इशू करे, लेकिन सब्सक्राइब कितने हो गए? 60,000 शेयर्स। बहुत ही बढ़िया। अब आपने क्या बोला कि 50,000 को आपने एक्सेप्ट कर लिया। जो भी रैंडम बेसिस पे जो भी आप करना चाहते हो, पहले 50,000 जैसे भी आप करना चाहो, 50,000 आपने एक्सेप्ट कर लिए, बाकी जो 10,000 बच गए उसको कर दिया रिजेक्ट, पैसे दे दिए वापस। अब होगा क्या? एंट्रीज कैसे पास करेंगे? देखो ध्यान से। जो नॉर्मल जनरल एंट्रीज होती है वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। आई होप आपको पता होगा कि किस प्रोसेस में, किस फ्लो में जनरल एंट्रीज होती है, राइट। तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है? सबसे पहले एंट्री होती है जब आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यस और नो? यही एंट्री करते हो जब पब्लिक आपको एप्लीकेशन का पैसा देती है, ये है उसकी एंट्री। अब बात ये है आपको एप्लीकेशन का पैसा कितने पे मिला है? 60,000 शेयर्स पे।
भाई अगर पब्लिक को आपके कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करना होता है तो उसको क्या करना होता है, उसको एप्लीकेशन मनी देनी होती है। तो एप्लीकेशन मनी कितने पे मिल गई, 60,000 शेयर्स पे, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 1,80,000, 1,80,000 रुपीज़ आपको मिल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप कर देते हो शेयर्स अलॉट। लेकिन शेयर्स आप कितने अलॉट कर सकते हो, शेयर्स आप सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही अलॉट कर सकते हो, राइट। तो देखते हैं कि आपने ये शेयर एप्लीकेशन का क्या किया है। शेयर एप्लीकेशन को आपने किया डेबिट, शेयर एप्लीकेशन का आपने क्या किया है कि इसमें क्या क्या ट्रांसफ़र किया है, 1,80,000। अब एक चीज़ आप अपने यहाँ पे गांठ बांध लो, मतलब फिट कर दो माइंड में कि शेयर कैपिटल अकाउंट में जो भी आप अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो, एक तो आप हमेशा क्या करते हो फेस वैल्यू से, दूसरा जितने शेयर्स आपने इशू करें, जितने शेयर्स आप पब्लिक को इशू कर सकते हो उससे ही हमेशा इसकी एंट्री होगी। आप अपने कैपिटल का पार्ट तो उसी को बनाओगे ना, जितने शेयर्स आप अलॉट करोगे। अलॉट कितने करोगे, अलॉट आप करोगे 50,000, यस और नो। और 3 रुपये की आपकी क्या है एप्लीकेशन। तो आपने क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कितना ट्रांसफर कर दिया, 1,50,000। इतना ही होना चाहिए था, जितना होना चाहिए उतना आप डालोगे शेयर कैपिटल में, राइट। बाकी का क्या हुआ, बाकी क्योंकि आपने रिजेक्ट कर दिया तो आप क्या करोगे, पैसे दे दोगे वापस। अब कितने पैसे वापस दोगे, टू बैंक अकाउंट। अगर आप पैसे वापस दे रहे हो तो कितने पैसे दोगे, कितने बच गए, 30,000 रुपये। 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 रुपये की एप्लीकेशन, 30,000 रुपये, मतलब ये पैसे आपने दे दिए वापस। ठीक है, तो ये एंट्री है बहुत ही आसान। जब आप क्या करते हो, शेयर्स को रिजेक्ट कर देते हो, एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हो, इसके बाद तो वही सेम एंट्री चलेगी जैसे आप अभी तक करते आए हो, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करते हो। तो मुझे फटाफट से बात बताओ, शेयर अलॉटमेंट आप कितने से ड्यू करोगे, कितने से ड्यू करोगे, जितने शेयर आपने अलॉट करे। कितने शेयर अलॉट करें, 50,000 शेयर्स ही आप अलॉट कर सकते हो। 4 रुपीज़ की आपकी अलॉटमेंट है, तो 2 लाख रुपए आप क्या करोगे, पब्लिक से मंगवाओगे और इसको शेयर कैपिटल का पार्ट बना लोगे। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपीज़। इसके बाद जो भी है वही सेम एंट्रीज है, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल, कुछ चेंज नहीं है। तो इसके बाद हमें अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ओवर सब्सक्रिप्शन में चेंजेस क्या क्या होंगे। तो पहला चेंज हमने पढ़ लिया कि जब आप शेयर्स को रिजेक्ट करते हो, एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करते हो, उस केस में आप एंट्री कैसे करते हो। आई होप इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। उसके बाद देखो, अब उसके बाद हमारे पास एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव भी होता है। कंपनी के पास एक दूसरा ऑप्शन होता है कि भाई किसी का भी दिल मत दुखाओ, कुछ भी करो लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ। किसी को ऐसे मत बोलो कि भाई मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपकी एप्लीकेशन हो चुकी है रिजेक्ट। ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या है, अब ओवर सब्सक्राइब तो हो ही चुका है ना, अब सबको तो आप शेयर्स दे नहीं सकते। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं प्रो राटा। प्रो राटा, ये वर्ड सबने सुना होगा, प्रो राटा सबको पता होगा क्या होता है। प्रो राटा का मतलब क्या होता है कि सुनो, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, अब सबको थोड़ा थोड़ा दे दूंगा, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मैं क्या करूँगा, सबको शेयर्स इशू करूँगा, लेकिन किसी को भी मना नहीं करूँगा। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो राटा। ठीक है, ऑल द एप्लीकेशंस आर अलॉटेड इन प्रोपोर्शन, नो एप्लीकेशंस आर फुल्ली रिजेक्टेड। किसी को भी मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा। बहुत डिटेल में हम इसी को पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है प्रो राटा। ओके, तो देखो सेम एग्जांपल लिया हमने जो हमने रिजेक्शन वाले पे लिया था। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि अब आप एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, नो एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, आप क्या कर रहे हो, प्रो राटा बेसिस पे शेयर को इशू कर रहे हो। तो पहले समझो कि हो क्या रहा है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको एप्लीकेशंस रिसीव कितनी हुई है, आपको एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई है, एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई है 60,000, लेकिन आप शेयर्स की अलॉटमेंट कितनी कर सकते हो, अलॉटमेंट आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 50,000। तो अब आप क्या करने वाले हो, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जो आपके पास ये एक्सेस 10,000 है, हमने पहले क्या किया, 10,000 की एप्लीकेशंस को वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम क्या बोलेंगे, सुनो यार, ठीक है, हम किसी को मना नहीं कर रहे, लेकिन अब सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, सबको पूरा नहीं मिलेगा, किसी को भी पूरा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि जिस भी शेयर होल्डर ने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको मिलेंगे 5 शेयर। जिस भी शेयर होल्डर ने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको कितने मिलेंगे, 5 शेयर। ऐसे ही मल्टीपल्स में मिलेंगे। किसी ने 12 के लिए किया होगा तो उसको 10, ऐसे ही। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 6:5 में आपने क्या किया, प्रोराटा कर दिया। जिसने 6 के लिए अप्लाई किया उसको आपने 5 शेयर अलॉट कर दिए। क्या आपको बात समझ में आती है? इसको मैं क्या बोलता हूँ, शेयर्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स इशू करना, अलॉट करना। राइट, समझ में आया? राइट, आपने क्या किया कि किसी भी शेयर को रिजेक्ट नहीं किया,
आपने सबको थोड़ा थोड़ा दिया, ठीक है। अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो फटाफट से, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बात बताओ एप्लीकेशन पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, तो सर एप्लीकेशन का पैसा तो 60,000 पे ही रिसीव हुआ होगा, हाँ या ना भाई। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि पब्लिक ने आपको एप्लीकेशन का पैसा दिया, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना हो गया, 1,80,000। लेकिन मेरी बात सुनो, जो ये 60,000 एप्लीकेंट्स ने 60,000 एप्लीकेशन पे जो आपको पैसा मिला है, लेकिन अब आप इन 60,000 एप्लीकेशंस को कितने शेयर अलॉट कर रहे हो, सिर्फ 50,000, हाँ या ना। कितने शेयर अलॉट कर रहे हो, 50,000। तो कितना पैसा आपको मिलना चाहिए था, एप्लीकेशन का कितना पैसा आप एडजस्ट करोगे, तो कितना बोलोगे आप, सर 50,000 शेयर 3 रुपये की एप्लीकेशन 1.5 लाख रुपये। मेरा क्वेश्चन क्या है कि भाई देखो यहाँ आपको 60,000 का पैसा मिला है, लेकिन मिलना कितने का चाहिए था, 1.5 लाख रुपए का ना। आप किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर नहीं रहे, तो कितना पैसा मिलना चाहिए था, 1.5 लाख रुपए। तो 30,000 तो आपके पास फालतू आया है या नहीं आया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो अभी भी आपके पास है ही ना। अगर आप शेयर तो 50,000 इशू कर रहे हो, तो 30,000 रुपये तो एक्सेस आपके पास आया हुआ है या नहीं आया हुआ, बिल्कुल आया हुआ। लिख लो इसको कि एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन, जो मेरे को एप्लीकेशन मनी मिलना चाहिए था, ऑन अलॉटेड शेयर्स। क्या लिखा मैंने, जितने शेयर्स आपने अलॉट करे हैं उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन कितना मिलना चाहिए था, 1.5 लाख, 1,50,000। 50,000 शेयर 3 रुपये, तो ये जो 30,000 है ये अभी भी आपके पास क्या है, ये अभी भी आपके पास एक्सेस है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ऑब्वियस सी बात है, ये तो पहले भी एक्सेस था, बिल्कुल। लेकिन अब इसमें हम करेंगे क्या, देखो प्रो राटा में अब आपके पास होते हैं 2 ऑप्शन। क्या होते हैं कि भाई ये जो 30,000 रुपये आपके पास एक्सेस आया है, ये 30,000 रुपये आप वापस कर दो। आप किसी का रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी भी एप्लीकेंट को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन जो ये 30,000 रुपये आपके पास एक्सेस आ चुके हैं ये आप वापस कर दो, राइट। अगर देखो एक ना हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो कि ये है कौन, ये था एक शेयर होल्डर जिसने 60,000 की एप्लीकेशन दे दी। क्या नाम था इनका नाम था राकेश झुनझुनवाला, राकेश, राइट। अब इन्होंने 60,000 एप्लीकेशन आपको दे दी, मान लो एक ही शेयर होल्डर था, 60,000 दे दी। आप इसको कितने शेयर दे रहे हो, 50,000 शेयर दे रहे हो, नहीं दे रहे। तो इन्होंने अभी आपको 10,000 एप्लीकेशन मनी का पैसा फालतू दिया या नहीं दिया, बिल्कुल दिया। तो ये 10,000 एप्लीकेशन मनी का जो पैसा आपके पास फालतू आ गया, एक्सेस आ गया, इसकी आप 2 चीज़ें कर सकते हो। पहला तो क्या है कि आप इसको कर दोगे रिफंड। क्या कर दोगे, रिफंड। ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। क्या कर दोगे आप, रिफंड, 30,000 वापस कर दो, सिंपल सी बात है। लेकिन दूसरा क्या है वो हमें समझना है। अब इसमें दिक्कत है, ठीक है। कंपनी क्या बोलेगी, यार एक बात बताओ, मैं आपको 30,000 रुपये वापस करूंगा। कंपनी किसको बोल रही है, राकेश को। मैं अभी आपको 30,000 रुपये वापस करूं, फिर मैं आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाऊंगा। भाई अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया, नहीं आया, बिल्कुल आया, सिर्फ एप्लीकेशन का ही आया है। अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का अभी तो पेंडिंग है ना। तो ये 30,000 मैं आपको वापस करूं, फिर आपसे मंगवाऊं, तो क्यों ना ये 30,000 पे जो एक्सेस ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है इसको मैं एडजस्ट कर दूं। क्या कर दूं, इसको मैं एडजस्ट कर दूं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, मतलब अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में जितने पैसे आपके बनते होंगे उससे 30,000 रुपये कम दे देना भाई, सिंपल, हाँ या ना। सिंपल सी बात है भाई कि भाई 30,000 रुपये जो मेरे को आपने एक्सेस दिए हैं उसको मैं क्या करूँगा, आगे एडजस्ट कर लूँगा, सिंपल सी बात है। मान लो आपने क्या दे दिया, इसको एडवांस दे दिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यहाँ आपने कोई भी शेयर रिजेक्ट तो किया नहीं है, तो आप क्या करोगे, आगे वाले इंस्टॉलमेंट्स में इसको कर दोगे एडजस्ट, यस, राइट। तो फटाफट से देखो कि अब हम इसकी एंट्रीज करने कैसे वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले वो तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री जो हम अभी तक करते आए हैं कि आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो पैसा आपको क्या मिला है, एप्लीकेशन पे मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे मिले, 1,80,000, 1,80,000, 60,000 एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ पर एप्लीकेशन, राइट। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, इस शेयर एप्लीकेशन का आप ट्रीटमेंट करोगे क्या। देखो जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है पहले वो कर लेते हैं कि मैं 1,80,000 में से कुछ अमाउंट तो मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, ये तो पक्की बात है, हाँ या ना, बिल्कुल पक्की बात है। और आपको ये भी पता है कि आप शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे।
जितना होना चाहिए, जितने शेयर्स आपने अलॉट करें उसके हिसाब से। आपने शेयर अलॉट कितने करे हैं? आपने शेयर अलॉट करें 50,000, 3 रुपये की एप्लीकेशन, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 1,50,000, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको बोला है कि पैसा आप क्या कर दो, रिफंड कर दो, फिर तो वही बात होगी टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपये, राइट। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है कि आप इस पैसे को अलॉटमेंट पे करोगे एडजस्ट। क्या करोगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे। तो ये 30,000 अभी आप क्या कर रहे हो? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो। मतलब मैं ये 30,000 अभी से ही शेयर अलॉटमेंट में डाल दूंगा। क्या करूंगा? शेयर अलॉटमेंट में मैंने अभी से ही 30,000 रुपीज़ डाल दिए। क्या आपको बात समझ में आई? अभी मैंने दिखा दिया कि भाई ऑलरेडी मेरे को 30,000 रुपीज़ की शेयर अलॉटमेंट मिल चुकी है, 30,000 रुपये ऑलरेडी अलॉटमेंट के मुझे मिल चुके हैं, तो मैंने अलॉटमेंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखो फटाफट से, इसके बाद क्या होगा? आप अब एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है? कि जब भी आप कोई अमाउंट ड्यू करोगे, ड्यू मतलब जब आप शेयर होल्डर से मंगवाओगे, वो हमेशा आप पूरे अमाउंट से मंगवाओगे। मतलब आप इस टाइम पे ये याद नहीं रखोगे कि कितना ऑलरेडी पैसा आ चुका है, एक्सेस कितना आ चुका है, कुछ नहीं। ड्यू हमेशा पूरे अमाउंट से करोगे। मतलब जब मैं शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करूँगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करूँगा हमेशा पूरे अमाउंट से। जितने पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होने चाहिए उतने अमाउंट से मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। कितने होने चाहिए? कि भाई 50,000 शेयर्स हैं, 4 रुपये की अलॉटमेंट है, इस पूरे को आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे। क्या आपको बात समझ में आई? जो भी आपको एडजस्टमेंट करनी है वो किस में करोगे? बैंक में, क्योंकि ये 30,000 आपको एक्सेस रिसीव हो गए हैं, ड्यू आप उतने से ही करने वाले हो, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से कि शेयर अलॉटमेंट पे आपको पैसा मिलेगा कितना। बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, फटाफट से बताओ मुझे कितना पैसा मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बताओ फटाफट से बताओ कितना पैसा मिलेगा। देखो 2 लाख रुपीज़ आपको मिलने थे, लेकिन 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 2 लाख रुपीज़ में से ऑलरेडी आपको 30,000 पहले ही मिल चुके हैं। आपने उसको राकेश को क्या बोला था? राकेश को यही तो बोला था कि भाई जब तुझे अलॉटमेंट का पैसा देना होगा मैं उसमें से 30,000 रुपीज़ माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे वो मेरे पास पहले ही आ चुके हैं, हाँ या ना। तो बैंक में आप कितने डालोगे? 1,70,000। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। क्या आपको समझ में आ गया? है बहुत सिंपल, बस आपको समझना है ट्रांजैक्शंस का फ्लो, कि ट्रांजैक्शन का फ्लो क्या होने वाला है। सबसे पहले आपने निकाला कि भाई एक्सेस मनी कितना है? 30,000। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपने देखा कि अगर मुझे एडजस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? शेयर कैपिटल में तो हमेशा उतना अमाउंट जाएगा जितना जाना चाहिए, एक्सेस अमाउंट आपने डाल दिया किसमें? शेयर अलॉटमेंट पे। उसके बाद ड्यू आप हमेशा पूरे से करोगे, लेकिन जो अमाउंट आपको रिसीव होगा वो हमेशा 30,000 के बाद ही होगा। 30,000 आपके पास पहले ही आ चुके हैं। कॉल की एंट्री वैसे ही होगी जैसे होती है, उसमें तो कोई एडजस्टमेंट होने नहीं है अभी, राइट। वो पूरे अमाउंट से आप ड्यू करोगे, पूरा अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, वो हमें करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें समझना है जो चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। क्या आपको ये एंट्री समझ में आ गई? प्रोराटा की एंट्री आप कैसे करने वाले हो, उसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो हम सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। ये समझ में आ गया? बस अब देखो कंपनी के पास थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या होता है। पहला उसने कहा था कि भाई जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है सबको रिजेक्ट कर दो। दूसरा उसने कहा था किसी को रिजेक्ट मत करो भाई, किसी का दिल मत तोड़ो, सबको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे थोड़े थोड़े शेयर्स इशू कर दो। बिल्कुल। थर्ड क्या है? दोनों का मिक्स, कि भाई कुछ शेयर्स को तो आपको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, कुछ शेयर्स का तो दिल तोड़ना ही पड़ेगा, और बाकी जो शेयर्स बच जाएंगे उसमें से आप क्या करो? प्रो राटा बेसिस पे इशू कर दो, दोनों को मिक्स करके, ठीक है। फटाफट से एग्जांपल देखते हैं, आपको सब समझ में आएगा। देखो ओके, अब देखो क्या हुआ कि CCW लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू करे थे, बिल्कुल करे थे, ये तो हमें बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। एप्लीकेशन जो अब रिसीव हो गई वो हो गई 70,000 शेयर्स की। 70,000 एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है आपको। पब्लिक आपकी कंपनी के पीछे पागल हो, कितनी बढ़िया कंपनी, शेयर मिल रहे हैं, ले लो, राइट। उसके बाद देखो हुआ क्या, अब आप शेयर तो कितने अलॉट कर सकते हो? शेयर आप 50,000 ही अलॉट कर सकते हो। कंपनी जितने मर्जी एप्लीकेशन भेजती रहे, कंपनी एप्लीकेशन तो भेज सकती है भाई, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो 70,000 भी भेज सकती है, वो 7 लाख भी भेज सकती है, वो आपके हाथ में नहीं है। पैसे तो वो दे ही सकती है, बिल्कुल ठीक है। अब आप अलॉट तो सिर्फ 50,000 कर सकते हो। हाँ जी, कैसे किया आपने बोला कि सुनो जो पहले के 40,000 है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं पहले बाद वाला कुछ होता नहीं है। कंपनी ने क्या बोला कि जो 40,000 शेयर्स है, तो मान लो कि जो पहले के 40,000 होंगे उसको उन्होंने बोला फुल, मतलब 40,000 के 40,000 को शेयर अलॉट कर दो।
पहले 40,000 को आप क्या करो, जिसकी पहले 40,000 की एप्लीकेशन मनी आ गई उसको 40,000 शेयर्स दे दो, फुल दे दो, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई प्रोराटा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसको दो 50%, मतलब 10,000। यहाँ आपने पूरे कितने दे दिए, 40,000। और जिन्होंने 20,000 की एप्लीकेशन दिया उसके बाद उनको तो 10,000, जो बाकी 10,000 बच गए उसको कुछ नहीं देना, हो गए आपके 50,000। पहले 40 को 40 दे दो, उसके बाद 20 को 10 दे दो और बाकी 10 को कुछ मत दो। अब इसमें क्या करेंगे भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब मैं अगर आपसे डायरेक्टली पूछूं तो मुझे आप डायरेक्टली बताओ, क्योंकि भाई अब हमें थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी होगी। आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा हमें शॉर्टकट तो अपनाना ही होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कितने एक्सेस शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है, 20,000। कितने की, 20,000 की। सर कैसे, देखो ना दोस्त, 70,000 एप्लीकेशन आ गई थी, आप अलॉट सिर्फ 50,000 कर सकते हो, तो 20,000 की एक्सेस आ गई। कितनी एप्लीकेशन, 3 रुपये की, तो 60,000 रुपीज़ आपके पास एक्सेस आ गए थे, हाँ या ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब इस 60,000 का आपने किया क्या है, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनो। 60,000 में से पहले तो आपने क्या किया, 10,000 के 10,000 कर दिए रिजेक्ट, मतलब 10,000 एप्लीकेशन को आपने क्या कर दिया, टाटा बाय 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 बाय। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, जिनका आपने दिल तोड़ दिया है, एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। ज़रा देखिए, 10,000 एप्लीकेशन का आपने दिल तोड़ा, 3 रुपये का था वो, 30,000 रुपीज़ आपने क्या किया, रिफंड कर दिए, बिल्कुल। अब जो 30,000 और बच गए, कहाँ से बच गए, प्रोराटा से बच गए। उन 30,000 को आप वापस नहीं कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि भाई उन 30,000 को मैं क्या करूँगा, आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में एडजस्ट करूँगा। तो प्रोराटा में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप क्या करोगे, आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में करोगे एडजस्ट। तो अलॉटमेंट पे अब आपको 30,000 रुपये कम मिलेंगे, क्यों, क्योंकि वो 30,000 रुपये आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम मिल चुके हैं। क्या ये बात समझ में आती है, देखो। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कितने, अगेन 30,000। तो 30,000 आपने कर दिए वापस और 30,000 आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। फटाफट से जर्नल एंट्रीज की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको अब तो सब कुछ समझ में आ ही चुका होगा, है ना। तो फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने अमाउंट से होगी वो भी मेरे को फटाफट से बता दो। आपको टोटल एप्लीकेशन मिल गई 70,000 की, 3 रुपये की एप्लीकेशन, तो टोटल अमाउंट आपके पास 2,10,000 आ चुका है, बिल्कुल सही। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये 2,10,000 का करते क्या हो, वो है देखने वाली बात। एक चीज़ तो पक्का है, क्या पक्का है सर, कि भाई शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा, कितने शेयर अलॉट करें, 50,000। कितने की एप्लीकेशन, 3 रुपीज़। ये नहीं बदलने वाला, ये हमेशा यही रहेगा। जितने शेयर आपने अलॉट करे प्लस उसकी फेस वैल्यू कितनी आ गई, 1,50,000। ठीक है जी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। एक तो आपने क्या किया है, एक आपने कर दिया रिफंड, 30,000 आपने क्या कर दिए, रिफंड कर दिए, तो 30,000 आपका बैंक में चला गया। जो 30,000 आपने यहाँ पे रिफंड करे, हाँ जी करे, बैंक में चले गए। जो बाकी 30,000 आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करे तो मैं कहाँ डालूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल है, हाँ जी बहुत सिंपल है। 30,000 यहाँ तक समझ में आता है, ये है इंपॉर्टेंट एंट्री, ठीक है। ये एंट्री समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो अलॉटमेंट पे अब क्या होगा, अलॉटमेंट में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला अमाउंट ड्यू जो होता है हमेशा पूरे अमाउंट से होगा, उसमें आपको कुछ नहीं देखना कि भाई आपने कितना एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अगेन हम इसको ड्यू कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं, 50,000, और कितने की अलॉटमेंट, 4 रुपीज़ की, तो 2 लाख रुपीज़ आपने इसमें डाल दिया। 2 लाख रुपीज़ आपने अपने शेयर कैपिटल का पार्ट बना दिया है। चलो जी बन गया 2 लाख रुपीज़। अब मुझे फटाफट से बताओ अमाउंट कितना रिसीव होगा, अमाउंट कितना रिसीव होगा, 2 लाख में से 30,000 अगेन आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो, तो आपको रिसीव होगा 1,70,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 1,70,000। बाकी की जो एंट्रीज है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। आई होप आपको अब तीनों ट्रीटमेंट में होता क्या है, तीनों ऑल्टरनेटिव में ट्रीटमेंट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। रिजेक्शन में क्या होगा,
प्रोराटा होगा तो हो क्या करेंगे, प्रोराटा प्लस रिजेक्शन होगा तो क्या करेंगे, राइट। अभी हमें इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। आज सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देना था कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट कैसे होती है, रिफंड कैसे देना होता है। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, वीडियो साथ आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। कल ही आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।